जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 यूपीएसआई एसएससी जीडी, ये यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी आती है। देखो, प्रैक्टिस की सबसे अहम बात क्या होती है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो उस दौरान जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपको सवाल मिलते हैं और उन सवालों को आप कितने कम समय में कितना परफेक्टली आंसर देते हो ये मायने रखता है। इससे सिर्फ यही होता है कि आपके नंबर बढ़ जाते हैं और समय आप बचा लेते हो कहीं ना कहीं। जैसे पहला ही सवाल मैंने यहाँ पर रखा है, कई बार मैंने आपको बताया कि जिस भी सब्जेक्ट में आप नंबर बढ़ाना चाह रहे हो, मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, मेरा वादा है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। ये कह रहा है कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो नहीं वाला पूछा है हमसे, इस चीज पे विशेष ध्यान रखोगे। देखो, ब्रज भाषा ये मथुरा की है, आप अच्छे जानते हो। भोजपुरी बिहारी की हो जाती है और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की हो जाती है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती है, यह बात आप अच्छे से जानते हो। ठीक है भाई, यहाँ पर मेवाती जो है ये आपका आंसर रहेगा, क्योंकि मेवाती उत्तरी राजस्थानी की बोली है। राजस्थान में 4 भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक आपको मैप के माध्यम से बताऊं तो यहाँ पर ये उत्तर है, आप अच्छे जानते हो, उत्तरी राजस्थानी हो जाएगा। ये दक्षिण है, ये दक्षिणी राजस्थानी हो जाएगा। ये पूर्व है तो ये पूर्वी राजस्थानी हो जाएगा और ये पश्चिम है तो ये पश्चिमी राजस्थानी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तरी राजस्थानी है, एक ट्रिक आती है, यहाँ पर लिख दूं मैं मावा, इसकी ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट, मावा माल, मावा माल जय मार। क्या है भाई? जय मार। यहां पर लिखा मैंने जय और मार, इसको आप रट लो, इसको आप रट लो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। मावा माल जय मार, मावा माल जय मार। मावा मतलब मेवाती, मेवाती, ये मेवाती हो जाती है। तो मेवाती का अर्थ क्या हुआ दोस्त? मेवाती का अर्थ हुआ कि मेवाती जो है वो उत्तरी राजस्थानी की बोली हो जाती है। जैसे मेवाती यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये क्या है? ये उत्तरी राजस्थानी की बोली हो जाती है। यहाँ पर दक्षिण है तो दक्षिणी में माल, माल मतलब मालवी, माल मतलब मालवी, यहाँ पर आप मालवी लिख लोगे, मालवी हो जाएगा। तो मालवी कहाँ की हो जाएगी? तो मालवी हो जाएगी दक्षिणी राजस्थानी की। जय, जय का मतलब जयपुरी, इसी में ऐड कर देता हूं जयपुरी, और इसी जयपुरी को हम ढूंढारी भी बोलते हैं, ढूंढारी, ढूंढारी भी बोल देते हैं। अगर आपको जयपुरी नहीं मिलेगा तो ढूंढारी मिल जाएगा। तो जयपुरी और ढूंढारी कहाँ की हो जाएंगी? पूर्वी राजस्थानी की हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर पश्चिमी है तो मार लिखा है मैंने, तो मार का मतलब क्या हुआ? मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी कहाँ की हो जाएगी? बोले पश्चिमी राजस्थानी की बोली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मावा माल जय मार, मावा माल जय मार, मावा माल जय मार। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखना भाई क्या कह रहा है इस सवाल में। ये कह रहा है वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से है? ये उसमें नहीं है बल्कि ये उसमें व्यंजन होगा दोस्त। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ये पीडीएफ बनाने में शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है या उनका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है तो हम उसको सही भी करना जानते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है उसमें व्यंजन, तो यहाँ पर मैंने उसमें लिखा, उसमें व्यंजन। तो उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे ट्रिपल से और है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिख दूं ट्रिपल से, यहाँ पर से, ये वाला से, ये वाला से और ये वाला से और ये वाला है, ये हमारे क्या होते हैं? ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा है जो है ये कौन सा व्यंजन है, तो आप कहोगे ये काकल्य व्यंजन है। कौन सा? ये काकल्य व्यंजन है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो है हो जाएगा। और ये जो स है ये तालव्य व्यंजन है। कौन सा? ये तालव्य, ये तालव्य व्यंजन हो जाता है, स बड़ा वाला स। और छोटा वाला जो स होता है, ये छोटा वाला स कई बार पूछा गया है, ये एक अघोष व्यंजन है। अघोष क्या है दोस्त? ये एक अघोष व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रिपल से और है हमारे उसमें व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखना क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप क्या है? यहाँ पर व्यवहारिक लिखा हुआ है तो आप अच्छे जान चुके होंगे कि इसमें जो रेखांकित है वो कौन सा शब्द होगा? बोले व्यावहारिक हो जाएगा। देखो, व्यावहारिक जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है लिखा हुआ बिल्कुल, है ना। तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर सही है तो हम बिल्कुल सही रखेंगे। इसमें जो अंडरलाइन मैंने किया इसी के बारे में पूछना चाह रहा है। तो व्यावहारिक इसका आंसर यहाँ पर देखोगे तो ये भी ठीक है, व्यावहारिक ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये आंसर है। लेकिन मैं आपको एक चीज इसमें सिखाना चाहता हूँ, हालांकि इसमें गलत होता तो हम ये वाला आंसर लगा देते ऑप्शन नंबर बी, लेकिन
आप एक चीज को देखो, देखो व्यवहार, व्यवहार लिखा, अगर हमें व्यवहार लिखना हो तो व्यवहार, ये व्यवहार लिखा। अब इस व्यवहार में यहां पर देखोगे डंडा नहीं लगता है, आ का डंडा नहीं लगता है, लेकिन कब लगता है, लेकिन इसमें तो लगा हुआ है। कब लगता है, जब हम इसमें इक प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे ही इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हमारा दोस्त क्या बन जाता है, ये बनता है व्यवहारिक, व्यवहार, ये बनता है व्यवहारिक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें सिखाने वाली बात सिर्फ ये थी कि अगर आप व्यवहार लिखो, खाली व्यवहार लिखोगे तो व्यवहार में सिर्फ ऐसा लिखा जाएगा व्यवहार, लेकिन जब एक प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डंडा आ जाएगा, ये पे, ये के बाद डंडा लग जाएगा, तब बनेगा व्यवहारिक। यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, और यहाँ पर भी सही है। ठीक है भाई, करेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है हमसे, निम्न में तत्सम तत्भव का युग्म कौन सा सही है। निम्न में तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। तत्सम और तद्भव आप अच्छे जानते हो, जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। कैसे, वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, संस्कृत, वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। जबकि तद्भव जो होते हैं ये हिंदी वाले शब्द होते हैं, मतलब जो हिंदी में जो के त्यों यूज हुए हैं और संस्कृत में जो के त्यों यूज हुए हैं वो तत्सम होते हैं। ठीक है भाई। अब यहां पर कह रहा है, देखो जैसे खरपट, खरपट, खरपट नहीं होता। देखो तत्सम, अगर खोपड़ी है ना तो खोपड़ी का जो तत्सम बनता है वो बनता है खरपर, ये बनता है खरपर बनता है। क्या बनता है भाई, ये बनता है खरपर, खरपर बनता है। लेकिन यहां पर देखोगे सुक्त, यहां पर ये सुक्त और सत्य, सुक्त और सत्य, सुक्त और सत्य बिल्कुल सही है। यहां पर देखो पर्यंक, यहां पर पर्यंक और पलंग, देखो पलंग का पर्यंक होता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पर्यंक, यहां पर बिंदी होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बिंदी तो हम लगा ही देंगे। पर्यंक होता है, तो पर्यंक और पलंग, पलंग का तत्सम जो बनता है वो पर्यंक बनता है, ये बिल्कुल सही है। यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। घोटक और घोड़ा, देखो यहां पर घोड़ा है ना, तो घोड़े का जो तत्सम होता है वो घोटक नहीं होता है। यहां पर घोटक लिखा हुआ है ना, तो घोटक और सॉरी घड़ा, ये घोड़ा, घोड़ा नहीं, ये घड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि घोटक जो है ये एक तत्सम शब्द है घोड़े का। और घोड़ा जो होता है दोस्त, घोड़ा, ये घोड़ा जो होता है, ये घोड़ा एक तत्भव रूप है। क्या है, तत्भव रूप है, और ये घोटक तत्सम रूप है। यहाँ पर खरपट नहीं होता, खोपड़ी का जो तत्सम बनता है वो खरपर बन जाता है, और सुक्ति का, यहाँ पर सुक्ति होना चाहिए था, सुक्ति का सत्य बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमसे क्या पूछा था, गलत, सही वाला पूछा था, तो सही इसमें सिर्फ एक है कि पर्यंक का पलंग होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसको मिटा लेते हैं पहले। इसमें कह रहा है हमसे, देखो इसमें हमसे कह रहा है कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो कुंदन का पर्यायवाची हमसे पूछ रहे हैं कौन सा हो जाएगा कुंदन का पर्यायवाची। तो कुंदन किसको बोलते हैं, कुंदन बोलते हैं सोने को। पहले तो आप ये समझ लो, कुंदन बोलते हैं सोने को, सोना जो होता है। और सोने को हम क्या क्या बोल सकते हैं, बोले सोने को हम सोने को हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण बोल सकते हैं, सुवर्ण, सुवर्ण बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। और इसको हम कंचन बोल सकते हैं, कंचन, कंचन बोल सकते हैं। और कुछ बोल सकते हैं, इसको हम कनक बोल सकते हैं, कनक बोल सकते हैं। और कुछ बोल सकते हैं, बोले हाँ जात रूप बोल सकते हैं, जात रूप, जात रूप भी किसका पर्यायवाची होता है, बोले कुंदन यानी सोने का पर्यायवाची होता है। और कोई बचा क्या इसका पर्यायवाची सोने का, और कोई बता क्या, तापीय भी इसको आप बोल सकते हो, तापीय, 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 तापीय भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि तपने के बाद ही कोई चीज सोना बनती है, तो तापीय भी आप इसको बोल सकते हो। तो सोना और हेम जो होता है ये भी इसका पर्यायवाची होता है, हेम। तो हेम भी लिख लोगे, हेम भी आप लिख लोगे, हेम क्या होगा, आंसर बन जाएगा। कुंदन का पर्यायवाची क्या बनता है, हेम। कुंदन, हेम, स्वर्ण, कंचन, कनक, जातरूप, तापी, ये सब किसके पर्यायवाची है, बोले सोने के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है ये दुश्मन, दुश्मन का आप शत्रु बोल सकते हो, शत्रु हो जाएगा। और इसका अरि हो जाता है, अरि हो जाता है। शत्रु का बैरी हो जाता है, बैरी इसका हो जाता है, बैरी।
बैरी भी किसका पर्यायवाची, दुश्मन का पर्यायवाची होता है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त इसमें? इसमें कहा जा रहा है हमसे, अरे यार रुक जा, ये कह रहा है हर्ष का विलोम शब्द है। हर्ष का विलोम शब्द है। देखो हर्ष का विलोम आप अच्छे जानते हो विषाद होता है। अब मैंने विषाद क्यों लगाया? हर्ष का विलोम विषाद दुख होता है, लेकिन खुशी और हर्ष दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, तत्सम तद्भव हो जाएंगे। हर्ष होती है खुशी और ये जो है तत्सम रूप होता है, तत्सम, ये एक तत्सम रूप होता है, जबकि खुशी जो होता है ये एक तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव रूप, तद्भव, तद्भव रूप होता है। अब ये तत्सम है, ये तद्भव है, तो हम इसको लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अगर ये तत्सम है तो इसका आंसर भी हमें तत्सम ही देना होगा। इसका विषाद, विषाद होता है दुख, विषाद होता है दुख। ये जो दुख है, ये दुख एक तत्भव शब्द है, जबकि हमें आंसर किस में देना है? तत्सम में देना है। तत्सम विषाद को बोलते हैं। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। खुशी, आनंद और उल्लास ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है भाई, एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं भाई इसमें? देखना, ये कह रहा है अंक का पर्यायवाची शब्द है। अंक का पर्यायवाची, देखो अंक हम किस किस को बोल सकते हैं? अंक हम किस किस को बोल सकते हैं? निराधार, शून्य, निराधार जिसका कोई बेस ना हो, कोई आधार ना हो, उसको निराधार बोलते हैं। शून्य मतलब जीरो एकदम, और निचला मतलब नीचे का, और ओष्ठ मतलब होठ। तो सब अलग अलग है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। नष्ट न होने वाला आ और आ, ये भी अंक का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी बाकी नहीं होंगे। और यहां पर देखोगे धन और ऐश्वर्य, प्रयोजन और कारण, ये अलग है। धन अलग है, कारण एक रीजन की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी ये आंसर भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखो अंक के, संख्या के अंक, अंक किसको बोलते हैं? एक अंक होता है हमारा, नंबर होता है, उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा हो सकता है, हो जाएगा। नाटक के अंक, नाटक के जो नंबर होते हैं, ये वाला चैप्टर, वाला चैप्टर, ये हो सकता है। गोद भी हम इसको बोलते हैं, अंक को क्या बोलते हैं? गोद भी बोलते हैं, और अध्याय भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे अगला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, उसको क्या बोलते हैं? देखो जीता तो है, जीता, जीता तो है, लेकिन कैसे? कठिन जीता। तो जीता मतलब जय, जय ढूंढो कहां पर है। जय यहां पर भी, यहां पर भी है, जय यहां पर भी है। तो इसका दुर्जय क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको दुर्जय बोलते हैं। और अजय क्या होता है? अजय, जिसे जीता ना जा सके, जिसे, यहां पर लिख लो, जिसे, जिसे जीता, जिसे जीता ने जा सके। ठीक है भाई, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अजय बोल देते हैं। और अज्ञे, यहां पर है क्या? अज्ञे, जो जाना ना जा सके, जो जाना ना जा सके, या जिसे जाना ना जा सके, जो जाना, जाना ना जा सके। ठीक है, विजित, जीता हुआ, विजित मतलब जीता हुआ। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसे कठिनाई से जीता गया हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है अगले में? इसमें कह रहा है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्याशा में उपसर्ग क्या बनेगा? तो इसको जब आप तोड़ोगे, देखो उपसर्ग की बात कर रहा है ना, मैंने आपको कई बार बताया है, जो मूल शब्द होता है, एक मूल शब्द होता है किसी भी शब्द में, उसके आगे जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, उसको उपसर्ग बोलते हैं। बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो क्या पूछ रहा है? उपसर्ग पूछ रहा है। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो बनेगा प्रीति, ये बनेगा प्रीति प्लस आशा, प्रीति प्लस आशा यानी प्रत्याशा। क्या बनेगा? प्रत्याशा। तो ये क्या है हमारा? ये एक उपसर्ग है, ये एक उपसर्ग है दोस्त। ठीक है, और ये जो है आशा, ये हमारा एक मूल शब्द है। क्या है दोस्त?
मूल शब्द है। तो पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें, देखना भाई। इसमें कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का जो स्त्रीलिंग बनता है वो बनता है कवित्री। अब कवित्री में कौन सा स्पेलिंग सही है वो बताओ जरा। कवि प्लस इत्री, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कवित्री, कवित्री बन जाएगा। सम्राट का बताओ जरा। देखो कवित्री क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये एक स्त्रीलिंग है। तो सम्राट का बताओ। सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग बताओ क्या होगा सम्राट का। शक्तिमान का बताओ, शक्तिमान का, शक्तिमान, शक्तिमान का बताओ। भगवान का बताओ, भगवान का बताओ स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा। ये स्त्रीलिंग बताने। साधु का बताओ, साधु का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, साधु का। ये सब आपको कमेंट में करके बताने हैं कि इनका स्त्रीलिंग क्या बनेगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है जरा बताओ। ये कह रहा हमसे, ये कह रहा है लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है। क्या कह रहा है कि लड़का दौड़ता है। तो लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस, लड़का, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। किस संज्ञा का उदाहरण है, किस संज्ञा का उदाहरण। तो लड़का क्या है, क्या वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो, यानी जो यूनिक हो अपने आप में। जैसे मेरा नाम इरशाद है तो मुझ जैसा कोई और है ही नहीं, तो जब किसी चीज का नाम ले दिया जाता है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक बन जाती है और वो अपने आप में यूनिक होती है। तो जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। ये आंसर नहीं होगा। समूहवाचक, समूहवाचक में जैसे टीम है, 3-4 लोगों की कोई टीम होती है, कोई समूह होता है, कोई कॉप होता है, यानी पुलिस का जो कॉप होता है, कोई ज्यूरी होती है, या अंगूर का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है, वो सब समूहवाचक में आते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन ये बड़ा आपके पास बचा ये जातिवाचक ही आंसर है। लड़का मतलब सारे लड़कों की बात हो रही है, लड़का दौड़ता है, पता नहीं कौन सा लड़का है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द, अगर इस लड़के का नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक बन जाता, जैसे राम श्याम कुछ ऐसे करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखना भी क्या कह रहा है अगले में। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने की मैंने 2 आपको क्रिया बताई है। आप इसको क्रिया से भी पहचान सकते हो और आप इसको क्या बोलते हैं सर्वनाम से भी पहचान सकते हो। जैसे मैं यहां पर लिखूं होता है, मैंने लिखा यहां पर होता है, होता है, ये क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा। और अगर मैं लिखूं होती है, होती है, तो ये क्या बनेगा, ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। क्या बनेगा, ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे यहां पर दया होती है या होता है, तो दया तो होती है, पूछा क्या है हमसे, पुल्लिंग पूछा है। दया होता है, ये हमारा क्या बनेगा, ये पुल्लिंग बन जाएगा। फिर अगला कह रहा है हमसे निर्धनता होती है या होता है, तो निर्धनता तो होती है, निर्धनता होती है। दया होती है, ये पुल्लिंग क्यों बनेगा, दया होती है तो स्त्रीलिंग बनेगा ना। तो चुपचाप बैठे हो बता नहीं रहे हो, है ना। तो निर्धनता होती है तो ये भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। बुढ़ापा होता है, ये पुल्लिंग बनेगा। बुढ़ापा होता है, ये पुल्लिंग बन जाएगा, ये आंसर रहेगा। दुर्घटना होती है, ये भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। पूछा क्या हमसे, पुल्लिंग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। छोटी छोटी बातें बता दिया करो। क्या कह रहा है अगले में, ये कह रहा है हमसे आज मैं अपने मित्र के आने की डॉट 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 कर रहा हूं। अपने मित्र के आने की क्या कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, अभिलाषा कर रहा हूं, इच्छा कर रहा हूं, या कामना कर रहा हूं। तो भाई मैं क्या कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपने दोस्त के आने की प्रतीक्षा, यानी वेटिंग में हूं। क्या हूं दोस्त, वेटिंग में हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है हमसे जो 100 के
प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। जो, सो के, देखो जहां पर जो और सो आते हैं, जो और सो, तो ये कैसे होते हैं, बोले संबंधवाचक हो जाते हैं। संबंधवाचक। निजवाचक वो होते हैं जो स्वयं क्रिया की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जैसे स्वयं, जैसे खुद, खुद, अपने आप, अपने आप, ये सब क्या है, अपने आप, खुद, स्वयं, आप, ये सब क्या है निजवाचक में। पुरुषवाचक में जो होते हैं, पुरुषवाचक में पुरुषवाचक तीन होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्य पुरुषवाचक और एक अन्य पुरुषवाचक। इसमें तीन हो जाते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। प्रश्नवाचक में कोई सवाल किया जाता है, जैसे क्या, क्या, क्यों, है ना, ये इस तरह के आपको वर्ड वाक्य के अंदर मिल जाएंगे, तो वो क्या बनेंगे, प्रश्नवाचक बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। जो और सो किसको किसको बताते हैं, तो संबंध को बताते हैं। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है क्रिया कैसा शब्द है। देखो क्रिया नहीं पूछ रहे, बल्कि क्रिया एक शब्द है। क्रिया अपने आप में एक शब्द, क्रिया तो होती है, लेकिन क्रिया अपने आप में एक शब्द भी तो है। तो क्रिया क्या है, क्रिया कैसा शब्द है, क्या वो अविकारी है, क्या वो विकारी है, या विशेषण है। तो देखो अविकारी क्या होते हैं, अविकारी वो शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक, लिंग, जो लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर उनमें परिवर्तन हो सकता है, वो सॉरी उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो अविकारी होते हैं। क्या बोला मैंने, उनमें परिवर्तन या विकार, परिवर्तन क्या नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता। तो अविकारी शब्द कौन से, जैसा लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता, उन्हें अविकारी बोलते हैं। और विकारी वो होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक और काल, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विकारी शब्द। कैसे बोलते हैं भैया, विकारी शब्द बोलते हैं। तो क्रियाएं हो सकता है, क्रियाओं हो सकता है, तो ये कैसा शब्द है, तो ये एक विकारी शब्द है, ये एक विकारी शब्द हो जाता है। जैसे संज्ञा एक विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण अलग, ये अलग अलग है, तो क्रिया अलग है, विशेषण अलग है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब विकारी शब्द हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है जो सेवा करे वो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है। जो सेवा करे वो मेवा खावे, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो जो सेवा करे वो मेवा खावे, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या निषेधवाचक है, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ। विधानवाचक है, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक है। तो जो सेवा करेगा वो मेवा खाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। संकेतवाचक, एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है तो वहां पर संकेतवाचक आ जाता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न किया जाता है, कोई प्रश्न किया जाता है। ठीक है भाई, प्रश्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं, अगले में क्या कह रहा है, ये कह रहा है माटी की मूर्तें किसकी रचना है। माटी की मूर्तें किसकी रचना है, माटी की मूर्तें किसकी रचना हो जाएगी, राम वृक्ष बैनुपुरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले में क्या कह रहा है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु को जिस सदल मिश्र ने इसको लिखा है, किसने लिखा भाई, सदल मिश्र। सदल मिश्र ने क्या करा है भाई, इसको लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। अच्छा यहाँ तक ये, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।